हेलो गाइज, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है लर्निंग लेक यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, हमने हमारे HTML ट्यूटोरियल के पिछले वीडियो में HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था हमारे ट्यूटोरियल्स में HTML फॉर्म टैग, जिसमें हमने कुछ टैग देखे थे। तो उसमें क्या आज इनपुट टैग वो हमने देख लिया था पिछली बार। लेबल टैग मैंने आपको बताया था, उसमें कि बटन टैग मैंने आपको बता दिया था। तो कुछ टैग्स यहाँ पर बचे हैं, उन्हें हम एलिमेंट भी बोलते हैं। तो मैंने टैग और एलिमेंट के बीच में का डिफरेंस भी आपको बताया है। तो क्या रहता है आज भी मैं आपको बता दूंगा एक बार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे जो टैग यहाँ पर रह चुके हैं, एलिमेंट्स रह गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी फाइल को ओपन कर लेंगे जिसमें हम हमारे HTML की प्रैक्टिस करते हैं। तो HTML प्रैक्टिस की फाइल ओपन कर लूँगा, ओपन विद कोड, और वहाँ पर आज हम एक नई फाइल बना लेंगे। तो गाइस, हमने पिछली बार tut22 नाम की फाइल बनाई थी। अब tut23.html फाइल मैंने बना ली है यहाँ पर। इसमें मैं एक बॉयलरपेट लगा लूँगा। तो HTML के इनपुट एलिमेंट्स, तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इसे मैं यहाँ से गो लाइव कर देता हूँ। तो देखिए हमारी वेबसाइट यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट यूज़ करेंगे। तो फॉर्म में हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं। सबसे पहले फॉर्म एलिमेंट मैंने यहाँ पे लगा लिया, जिसके अंदर हम इनपुट टैग्स हमने पिछली बार देख लिया था। आज हम बात करते हैं जो हमारे एलिमेंट्स रह गए थे उसके बारे में बात कर ले। जैसे कि सिलेक्ट एलिमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो सिलेक्ट एलिमेंट क्या करता है, तो वो डिफाइन करता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए, इस पर मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी तो इतना बहुत सारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक लिस्ट भी आपको दिखाई देती है। कभी कभी एक ऐसी लिस्ट यहाँ पर दिखाई देती है, जैसे कि डेट सिलेक्ट करते हो आप, तो वहाँ पर आपको जो लिस्ट दिखाई देती है तो वो हम इससे बना सकते हैं सिलेक्ट टैग से। तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। लेबल उन्होंने लिया है चूज अ कार, उसके बाद में सिलेक्ट कैसे यूज़ करेंगे हमें यहाँ पर सिलेक्ट लिखना है। जैसे आप सिलेक्ट लिखोगे तो वहाँ पर आपको नेम और ID इस तरह से मिल जाएगा, और इसके अंदर हम हमारे कंटेंट लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन के नाम में हम हमारे कंटेंट लिखते हैं, और उसमें एक एट्रीब्यूट रहता है वैल्यू। इससे क्या होता है, हम नाम किसके लिए यूज़ करें तो वो नाम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि हम कार की लिस्ट यहाँ पर बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर कार के बारे में बता रहे हैं, तो कार के नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर ID दिया है कार्स, नेम भी दिया है कार्स। ID किसके लिए यूज़ होता है, नेम किसके लिए यूज़ होता है, मैंने आपको बता दिया था पहले भी। तो उसी तरह यहाँ पर उन्होंने लेबल दिया है, हमें पता चलना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेबल दे देंगे। लेबल दे दिया मैंने, और उसमें मैं क्या कर दूँगा, लिख दूँगा चूज द कार। और जैसे यहाँ पर लेबल मैंने दे दिया, अब यहाँ पर मैं ऑप्शन दे दूँगा। तो ऑप्शन टैग हम सिलेक्ट टैग के अंदर यूज़ करते हो, जिसमें हम देते हैं वैल्यू। तो पहली गाड़ी रहेंगी हमारी वॉल्वो, उसके बाद में इसी तरह मैं यहाँ पे और ऑप्शन टैग ले लूँगा। यहाँ पर 4 मैंने ऑप्शन टैब यहाँ पर ले लिए। मर्सी, उसके बाद में ऑडी, मैंने यहाँ पर ले लिया है। और यहाँ पर मैं ले लूँगा होंडा सिटी। तो आप देख सकते हो
यहाँ पर हम आईडी में कार्स नाम की आईडी देते हैं और यहाँ पर नेम भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर नेम भी हम कार्स ही दे देते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है। और जैसे अब हम सेव करेंगे और आपके पेज में हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इतनी लिस्ट मिल गई है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको यहाँ पर मिल गई है। चूज द कार ये लेबल मिल गया है और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिली है और जिसमें बाय डिफॉल्ट वॉल्वो पहले नंबर पे सिलेक्टेड है और इसे भी मैं सिलेक्ट करूँगा तो मर्सी यहाँ पर आ जाएगा, होंडा सिटी, ऑडी। तो इस तरह से हम बना सकते हैं सिलेक्ट एट्रीब्यूट। और ये आपने देखा भी होगा सिलेक्ट एलिमेंट बहुत जगह। तो जो ऑप्शन एलिमेंट क्या करता है वो डिफाइंस करता है ऑप्शन दैट कैन बी सिलेक्टेड। कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है उसके लिए हम ऑप्शन एलिमेंट का यूज करते हैं। उसके बाद में आता है विजिबल साइज। और दोस्तों यदि आपने देखिए यहाँ पे बताया है हमारी एक गाड़ी जो है हमें सिलेक्टेड चाहिए पहले से ही। यदि यूजर ने कोई गाड़ी सिलेक्ट नहीं की लेकिन ये गाड़ी मुझे सिलेक्टेड चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिलेक्टेड ये कीवर्ड का यूज़ करूँगा, सिलेक्टेड। यानी कि यूज़र चाहे तो सिलेक्ट कर सकता है बाकी की गाड़ी, लेकिन यदि बाय डिफ़ॉल्ट कोई गाड़ी सिलेक्टेड रहना चाहिए तो वो मर्सी रहना चाहिए, होंडा सिटी। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए मर्सी आ गया क्योंकि ये मैंने सिलेक्टेड कर दिया है। अब मैं यही सिलेक्टेड यहाँ से निकाल के ऑडी में लगा दूंगा तो देखिए ऑडी जो हमारी गाड़ी है वो सिलेक्टेड दिखेंगे आपको बाय डिफ़ॉल्ट। देखिए अब ऑडी यहाँ पर आपको सिलेक्टेड दिखाई दे रही है। चेंज करूँगा और रिफ्रेश करूँगा फिर से ऑडी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से सिलेक्ट कीवर्ड का आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपको यूज़र को दिखाना है कि वो सिलेक्टेड है तो उसे सिलेक्टेड एट्रीब्यूट बोलते हैं हम। सिलेक्टेड एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं वहाँ पर क्योंकि इसे दोस्तों यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है इसके लिए हम इसे कीवर्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे एट्रीब्यूट कहा गया है। एट्रीब्यूट भी मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पर ये एट्रीब्यूट है जिससे नेम है और वैल्यू है तो हम इसका यूज कर लेते हैं बहुत बार। यूज द साइज एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ विजिबल वैल्यूज। कितनी वैल्यूज दिखाई देनी चाहिए आपके सिलेक्टेड ऑप्शन में से। ये जो आपके ऑप्शन है उसमें से यदि मुझे 2 ही बताना है तो मैं साइज का यहाँ पर यूज करूँगा। साइज एट्रीब्यूट का हम यूज कर सकते हैं आपके सिलेक्टेड में। सिलेक्ट जो है हमारा टैग वहाँ पर हम साइज इसका यूज कर सकते हैं 3। हमारे इसमें 3 तो है ही, हम यहाँ पर 2 पे रखते हैं तब हमारे इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में 2 दिखेंगे। देखिए यहाँ पर स्क्रॉल बार आ गया है, 2 दिखाई दे रहे हैं। 3 करता हो तो 3 दिखाई देंगे एक ही लिस्ट में, तो 3 के लिए दिखाई दे रहा है। देखिए 3 दिखाई दे रहे हैं एक पार्ट में, 1 2 3 1 2 3। तो इस तरह से आपको दिखाई देते हैं जब आप साइज का यूज करते हो। तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। मल्टीपल सिलेक्शन, आप मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हो। मल्टीपल एट्रीब्यूट टू अलाउ द यूजर टू सिलेक्ट मोर देन 1 वैल्यूज। आप एक से ज़्यादा वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ना 4 गाड़ियों के नाम दिए हैं और यहाँ पर साइज 4 इन्होंने डिफाइन किया है और मल्टीपल का यूज किया है। तो हम भी यहाँ पर मल्टीपल का यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या होने वाला है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मल्टीपल भी आते हैं। यदि मैं साइज यहाँ से हटा दूं तो क्या होगा, तो देखिए इसमें एक साथ मल्टीपल आ गए हैं। मल्टीपल कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। साइज को हटा दिया मैंने वहाँ से तो देखिए हम यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्ट कर पा रहे हैं। नहीं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या हो रहा था, यहाँ पर क्लिक करने के बाद बाकी क्या आ रहे थे, लेकिन अब मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता हूँ एक ही इसमें। अब मुझे वॉल्वो गाड़ी पसंद है तो मैं वॉल्वो सिलेक्ट कर लूँगा, मर्सी कर लूँगा। तो ये मल्टीपल एट्रीब्यूट के कारण यहाँ पर आप यूज़ कर पा रहे हो।
उसके बाद में यहाँ पर टेक्स्ट एरिया एलिमेंट की बात की गई है। तो गाइज ये जो एलिमेंट है हम मैसेज के लिए बहुत बार यूज़ करते हैं। यदि आपको कोई मल्टी लाइन इनपुट फील्ड देना है, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड रहता है जिसमें हम टेक्स्ट थोड़ा सा ही लिखते हैं, जैसे कि आपका नाम, लेकिन आपको एक मैसेज प्रोवाइड करना है, डिस्क्रिप्शन देना है, तब हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको बताया, देखिए ये टेक्स्ट एरिया है जो बढ़ता भी है इस तरह से, और यहाँ पर आप आपका मैसेज टाइप करते हो। तो यहाँ पर बता दिया है द अरोज attribute specifies the visible number of lines in the text area. The column attribute specifies the visible width of the text area. Guys, आपको पता है जो हॉरिजॉन्टली रहते हैं इस तरह से एक के बाद एक नीचे, तो वो रहते हैं आपके रोज, और वर्टिकली जो रहते हैं यहाँ पर वो रहते हैं आपके कॉलम्स। तो इसमें क्या होता है, कॉलम्स टेक्स्ट एरिया का विड्थ डिफाइन करते हैं और रोज उसकी हाइट डिफाइन करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पर आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का यूज़ किया गया है। हम भी क्या करेंगे, हमारे इसमें टेक्स्ट एरिया लिखेंगे। तो टेक्स्ट एरिया जैसे आप लिखोगे, उसकी नाम, मैसेज, उसी तरह मैं यहाँ पे आईडी भी दे दूंगा, मैसेज। कॉलम यहाँ पर 30 बताए हैं जो वर्टिकली रहते हैं, और रोज यहाँ पर 10 बता दिए गए। देखिए हमारे इसमें भी एक टेक्स्ट एरिया यहाँ पर आ चुका है जिसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो गाइस देख पा रहे हो आप, इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत बार इसे लेबल भी दे सकते हैं। लेबल देते हैं हम इसे टेक्स्ट मैसेज। यहाँ पर हम मैसेज का ऐसा एक लेबल देके यूज़र को बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर मैसेज टाइप करना है, या फिर उनकी क्वेश्चन एंड क्यूरीज यहाँ पर हम बता सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने खुद से एक टेक्स्ट यहाँ पर दे दिया है लिख के, ताकि वो वहाँ पर बना रहे। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट दे सकते, लिख देते कुछ भी। तो यहाँ पर हेलो, वेलकम टू लर्निंग लैब यूट्यूब चैनल। तो इस तरह से देखिए आपके पेज में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं मैसेज के लिए। टेक्स्ट एरिया को स्टाइल भी प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। आगे बात कर लेते हैं बटन एलिमेंट की। तो बटन मैंने बताया था कि आपको, एक बार इसे भी हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप बटन लिखोगे, यहाँ पर बटन लिख कर आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट लिख देना है। सबमिट लिख दिया मैंने, और यहाँ पर आप वैल्यू भी दे सकते हो सबमिट, ताकि वो पता चले जाए कि ये सबमिट के लिए ही है बटन, और ऐसा लिखना ज़रूरी है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर चेंजेस आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपको। अब मैं रिसेट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं रिसेट डाल दूँ तो भी यहाँ पे चेंजेस होने लगेंगे, क्योंकि रिसेट भी दोस्तों एक बटन रहता है जिससे पेज रिसेट हो जाता है। यहाँ पर मैंने सबमिट की बटन दे दी थी। और इसी तरह एक यहाँ पर बटन दे दूंगा मैं रीसेट के लिए। और गाइज आप इन बटन्स को, हमारे पेजेस को भी CSS प्रोवाइड कर सकते हो, कलर दे सकते हो। तो 2 बटन हमने यहाँ पर ले लिए। तो देखिए रीसेट का काम देखिए, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सब रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से रीसेट हो जा रहा है। और सबमिट भी कर सकते हो। तो इस तरह से बटन को हम यूज़ करते हैं। फील्ड सेट, उसके बाद में आता है फील्ड सेट एंड लीजेंड एलिमेंट्स। दोस्तों इससे क्या होता है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये देखिए आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है
इसके अंदर 2 इनपुट टैग है, एक बटन है, लेबल है 2। ये किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बाजू में आपको दिखाई दे रहा है ना बॉक्स, और यहाँ पर एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये हम यूज़ करते हैं फील्ड सेट इस एलिमेंट से और लीजेंड एलिमेंट से। द फील्ड सेट एलिमेंट इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड डाटा इन अ फॉर्म। ग्रुप रिलेटेड यदि डाटा है तो हम उसे फील्ड सेट से दर्शाते हैं, अगर आपके फॉर्म में ग्रुप रिलेटेड डाटा है तब। और लीजेंड एलिमेंट डिफाइन अ कैप्शन फॉर द फील्ड सेट एलिमेंट। और जो कैप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लीजेंड है, लीजेंड एलिमेंट से हम इसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं इन्होंने यहाँ पर क्या बताया। तो गाइस आपको यदि समझ में आ रहा हो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए फील्ड सेट का इन्होंने यूज़ किया है, हमारे आईडी में भी आपको ये मिल जाएगा। फिर यहाँ पर लीजेंड, लेबल की तरह ही ये लीजेंड, तो यहाँ पर इसका यूज़ कर लिया गया है। और फिर यहाँ पर लेबल दिए गए हैं। फर्स्ट नेम, इसका टाइप है फॉर फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप दिया है एक, फिर उसके बाद में दिया है लेबल, और दूसरा लास्ट नेम के लिए, और एक इनपुट टाइप दिया है जिसमें हम टेक्स्ट लेने वाले हैं। और उसके बाद में बटन बनाई गई है एक, इनपुट से भी हम बटन बना सकते हैं जिसका टाइप कर दिया है सबमिट और वैल्यू कर दिया है सबमिट, और फील्ड सेट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और अब हम इसे देखेंगे तो हमारे पेज में इस तरह से चेंजेस आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर आपको फील्ड सेट दिखाई दे रहा है, ये देखिए फील्ड सेट है पूरा इतना, और यहाँ पे एक लीजेंड है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे ऐसे स्टार्स भी दे सकता हूँ। तो देखिए इस तरह से आप फील्ड सेट दे सकते हो, और उसके अंदर हमारे फॉर्म के एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम फील्ड सेट का यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। गाइस उसके बाद में आता है डेटा लिस्ट। तो इससे क्या होता है, हम प्री डिफाइंड ऑप्शंस दे सकते हैं इनपुट एलिमेंट्स में। तो देखिए इनपुट एलिमेंट्स में यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं लिस्ट ब्राउजर्स, लिस्ट एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, उसमें दिया है नाम ब्राउज़र, और उसके बाद में डेटा लिस्ट इस एलिमेंट का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे वो एंड हुआ है। और उसके अंदर आते हैं आपके ऑप्शंस। याद रखिए दोस्तों, पहले इनपुट, उसका जो एट्रीब्यूट है वो है लिस्ट, उसका नाम है ब्राउजर्स, क्योंकि देखिए द लिस्ट एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट एलिमेंट मस्ट रेफर द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा लिस्ट एलिमेंट। इसका लिस्ट एट्रीब्यूट, आपके इनपुट का लिस्ट एट्रीब्यूट और आपके डेटा लिस्ट का आईडी एट्रीब्यूट दोनों भी सेम है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये दोनों एक में को यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो ये बहुत ज़रूरी है, इस प्रकार से आपको देना ही पड़ेगा। तो गाइस चलिए हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो, यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर रहे हो यहाँ पर आपको इनपुट्स मिल रहे हैं, ऑप्शंस मिल रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर और भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए आपको और एलिमेंट्स यहाँ पर बताए गए जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी के तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो इसमें के आप देख सकते हो, इनपुट को देख सकते हो। तो इस तरह से हम दोस्तों हमारे इसमें एलिमेंट्स यूज़ करते हैं HTML के फॉर्म में। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा जरूर से आपके दोस्तों को शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस आप मिलते रहे, और वीडियो को लाइक करिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।